जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पेपर के माध्यम से नौकरियां बांटी जा रही हैं, मुझे डर है कि 1 साल कंप्लीट होते होते कहीं उत्तर प्रदेश की पूरी जनता सरकारी नौकरी में ना आ जाए। अगर आपको याद हो तो लगभग 1 हफ्ते 10 दिन पहले उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने आंकड़ा प्रस्तुत करते हुए ये कहा कि 8.5 साल में 8.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरियों से जोड़ा गया है और अपने कार्यकाल को पूर्ण करते हुए 10 साल में वो टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ा जाएगा। और इस तरीके से आंकड़ा निकल करके आया कि आने वाले 1.5 वर्षों में 1.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। फिर उसके बाद से दावा यह किया गया कि उत्तर प्रदेश में 8.5 वर्षों में 9.25 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी बिना भेदभाव के प्राप्त हुई। मतलब कि 8.5 से 9.25 लाख लोगों को सरकारी नौकरी से जोड़ दिया गया, मतलब 25,000 कुछ ही दिनों में नौकरियां दे दी गई। वहीं पर 1-2 दिन पहले अगर आप न्यूज आर्टिकल देखे होंगे, जो दावा किया गया कि 9.25 साल में 9 लाख नौकरी बिना किसी घूस के दी गई, ये पहले कभी नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कुछ ही दिनों में 8.5 लाख से सरकारी नौकरियों का आंकड़ा बढ़ करके 9 लाख पहुंच चुका है। मतलब कुछ दिन में 50,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दे दी गई। आने वाले कुछ महीनों में अगर 1 लाख का जो और टारगेट है, मतलब 10 लाख जो कंप्लीट करना है, वो भी अगर 10 लाख पहुंच जाए तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। और ये सब जो नौकरियां दी गई हैं सिर्फ कुछ ही दिनों की बात हो रही है। मतलब कि मैक्सिमम आप हफ्ते 10 दिन 15 दिन मैक्सिमम मान करके चलिए, और 15 दिनों में 50 लाख ज़्यादा सरकारी नौकरियां दे दी गई। 8.5 पहले था और अब 9 लाख बताया जा रहा है। खैर, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी और प्रधानाध्यापक के नए पदों पर भर्ती के संबंध में आज न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल प्रकाशित हुई है, जिसमें प्राइमरी की भी बात की गई है, संबद्ध प्राइमरी की बात की गई है। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा सदन में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती पर जवाब ये दिया गया कि वो विचार करेंगे। पहले जो उनके द्वारा जवाब दिया जाता था कि कोई प्रश्न नहीं उठता या फिर विचार नहीं किया जाएगा, उसमें बात कही गई है कि विचार करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर। अब आज के आर्टिकल में भी प्राथमिक भर्ती की बात की गई है। ये कौन से प्राथमिक भर्ती हैं, इसको लेकर के अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं, क्योंकि ब्रैकेट में लिखा हुआ है संबद्ध प्राइमरी। तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि देखिए, कुछ जो मैक्सिमम 99% जो परिषदीय प्राथमिक विद्यालय हैं वो सरकारी विद्यालय हैं, लेकिन कुछ एक जगहों पर जहां पर सरकार का अपना खुद का विद्यालय नहीं है, वो क्या करती है कि जैसे आप जूनियर एडेड देखते हैं या फिर माध्यमिक विद्यालय देखते हैं, जो कि जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट होता है, प्राइवेट वो स्कूल होते हैं, लेकिन उन स्कूलों में टीचर की हायरिंग और उनकी सैलरी गवर्नमेंट इशू कर रही होती है। तो इसे बोलते हैं एडेड, यानी कि अर्ध सरकारी, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो प्राइवेट है लेकिन सरकार उस स्कूल में टीचर की हायरिंग और उनकी सैलरी इशू कर रही है। तो इसी प्रकार से कुछ एक जिलों में कुछ एक जिलों के कुछ एक गांव में या फिर ऐसे जगहों पर जहां पर सरकारी विद्यालय अवेलेबल नहीं है, वहां पर प्राइवेट जो प्राथमिक विद्यालय हैं उन विद्यालयों को एडेड बना दिया गया है। कहने का मतलब कि मान लीजिए कोई एक विद्यालय है जिसमें कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई चल रही है, तो उसमें माध्यमिक वाला जो टीचर है, जैसे कि अपर प्राइमरी 6 से 8 और माध्यमिक 9 से 10 और उच्च माध्यमिक 11-12, और अगर वो विद्यालय 1 से 12 तक चल रहे हैं और उस आसपास में सरकारी कोई विद्यालय नहीं है, तो सरकार क्या करती है कि जो 6 से 8 वाला हो गया उसे आप जूनियर एडेड के नाम से जानते हैं, और जो 1 से 5 वाला हो गया उसे आप प्राइमरी के नाम से जानते हैं। लेकिन चूंकि वो संस्था जो है वो प्राइवेट है, लेकिन उसकी हायरिंग चूंकि गवर्नमेंट कर रही है, इसीलिए इसे एडेड बोलते हैं, और इसमें जो प्राइमरी होता है इसी को संबद्ध प्राइमरी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर संबद्ध प्राइमरी की अगर हम लोग बात करें तो पिछला जो डेटा आया था उसमें लगभग 1800 पद बताए गए थे, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो टीजीटी पीजीटी और प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों का निदेशालय परीक्षण कर रहा है, उसके बारे में यहाँ पर बातें लिखी गई हैं। मतलब कि ये जो प्राइमरी की बात हो रही है वो संबद्ध प्राइमरी की बात हो रही है, जो कि एडेड विद्यालयों में होते हैं, जिनकी संख्या पहले ही लगभग 1800 के आसपास बताई गई है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष पद पर पूर्व पुलिस महानिदेशक द्वारा डॉक्टर प्रशांत कुमार के कार्यभार संभालने के बाद शिक्षा निदेशालय ई अध्याचन भेजने से पहले रिक्त पदों का परीक्षण कर रहा है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के पूर्व बैठकों में लिए गए निर्णय के क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों के माध्यम से प्रशिक्षित स्नातक, प्रवक्ता संवर्ग, प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक, देखिए सहायक अध्यापक इसी की बात हो रही है, संबद्ध प्राइमरी की बात हो रही है। ठीक है, रिक्त पदों का विवरण पूर्व में ही जुटा लिया था। ई अध्याचन भेजने को लेकर के आयोग और शिक्षा निदेशालय ने तैयार किए गए ई अध्याचन पोर्टल का परीक्षण कर लिया है। इसमें सामने आई विसंगतियों से आयोग और निदेशालय ने अलग अलग एनआईसी को अवगत करा दिया है। कमियों को दूर कर पोर्टल को अंतिम रूप देने की तैयारी
में जहां एनआईसी जुटा है, वहीं पर शिक्षा निदेशालय रिक्त पदों का परीक्षण कर अधियाचन तैयार कर लेने में जुटा हुआ है। कुछ जनपदों ने रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा निदेशालय से जारी किए गए प्रारूप के अनुरूप विवरण नहीं दिया है। निदेशालय इसे ठीक करा करके निर्धारित मानक पर अधियाचन तैयार करेगा ताकि पोर्टल क्रियाशील होने पर ई अधियाचन प्रेषित किया जा सके। आयोग के अध्यक्ष पहली बैठक में स्पष्ट कर चुके हैं कि टीजीटी, पीजीटी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर की पुरानी भर्तियों को पहले पूर्ण करा करके बैकलॉग खत्म करेंगे। इसके बाद नई भर्तियों का विज्ञापन जारी किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश से सटे बिहार की। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, बिहार में बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के चर्चाएं तेज हैं। इसी के क्रम में 32 जिलों से जो रोस्टर है वो प्राप्त हो चुका है और शेष 6 जिले ऐसे हैं जहां पर अभी रोस्टर नहीं मिला है, जैसे चंपारण हो गया, बक्सर हो गया, सिवान हो गया, अररिया हो गया, कटिहार हो गया और शेखपुरा। तो इन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अपने जिले के जिलाधिकारी से संपर्क कर 1 सप्ताह के अंदर रोस्टर समाशोधन कराते हुए मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करें ताकि उस पर भी सामान्य प्रशासन विभाग का अनुमोदन यथाशीघ्र प्राप्त किया जा सके। तो टीआरई 4 को लेकर के कार्रवाई चल रही है और मोस्ट प्रोबेबल है कि अप्रैल मई तक ये काम अगर हो जाता है तो अप्रैल मई तक इसका नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल सकता है। कुछ दिन पहले एक खबर प्रकाशित हुई थी और ये मामला सदन में भी उठा था कि जो शिक्षक होंगे वो जो कुत्ते होते हैं उनकी निगरानी करेंगे और साथ ही साथ उनकी काउंटिंग करेंगे और ये सारी डेटा वो ऊपर अधिकारियों को भेजेंगे। उसके बाद से बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश में इसको लेकर के चर्चा का विषय बना रहा कि क्या इनकी गिनती के लिए इतना योग्य अभ्यर्थी जो कि ग्रेजुएट होगा, बीएड डीएलएड कंप्लीट किया होगा, टेट क्वालिफाई होगा, उसके बाद एटीआरई कंप्लीट किया होगा, उसके बाद जाकर के वो शिक्षक बना होगा, तो इतना क्वालिफाइड कैंडिडेट क्या इस काम के लिए लगाया जा सकता है या फिर इससे भी ज़्यादा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। इससे एक कदम आगे जाते हुए उत्तर प्रदेश से सटे उत्तराखंड में एक और मामला प्रकाश में आ रहा है जिसे देख करके आपको आश्चर्य होगा। अपने स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख पा रहे होंगे, उत्तराखंड में प्रोफेसर लावारिस कुत्ते गिनेंगे। अभी तक केवल सहायक अध्यापक की बात हो रही थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये योग्यता उसके अनुरूप नहीं थी कि इतनी जिम्मेदारी वाला काम, कुत्तों को गिनने वाला काम एक सहायक अध्यापक कैसे कर सकता है। तो अब योग्यता को बढ़ाते हुए जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं उनको इस काम के लिए लगाया गया है उत्तराखंड में। निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है और विश्व गुरु बनने की तरफ ये कदम बहुत जरूरी था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में DSSB के माध्यम से आयोजित हो रही शिक्षक भर्ती में परीक्षा तिथि घोषित करने के बाद से एक बार रोक लगा दी गई है। वहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं उनका ये कहना है कि जो अभ्यर्थियों की मांग है एज रिलैक्सेशन को लेकर के, हम उस पर फिर से विचार विमर्श करेंगे। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। अगले साल मार्च में होनी थी परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा पर रोक, उम्र सीमा पर होगा विचार। अभी 30 साल की उम्र वाले ही दे सकते हैं DSSB की परीक्षा। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। दिल्ली सरकार ने शिक्षकों की सबसे बड़ी परीक्षा पर रोक लगा दी है। 5346 पदों के लिए होने वाली दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की यह परीक्षा अगले साल मार्च में होनी थी। परीक्षा पर रोक लगाने का आदेश शिक्षा मंत्री ने दिया है। अभ्यर्थी दिल्ली सरकार से टीजीटी और पीजीटी शिक्षक भर्ती परीक्षा में उम्र सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे थे। उनकी मांग है कि पीजीटी के लिए उम्र सीमा 36 साल और टीजीटी के लिए 32 साल की पुरानी व्यवस्था को पुनः लागू किया जाए। अभ्यर्थियों की तरफ से पीआरटी परीक्षा के लिए उम्र सीमा में 5 साल की छूट की मांग की जा रही है, जबकि दिल्ली में फिलहाल 30 साल की उम्र वाले ही अभ्यर्थी DSSB परीक्षा दे सकते हैं। DSSB की परीक्षा में उम्र सीमा को लेकर के जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक परीक्षा नहीं कराई जाएगी। बता दें कि शनिवार को शिक्षक अभ्यर्थियों के 3 प्रतिनिधि मंडल ने, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से अलग अलग मुलाकात की। इन बैठकों के बाद शिक्षा मंत्री ने कहा कि दिल्ली शिक्षक भर्ती पर परीक्षा तिथियां रद्द की जाएंगी और पुराने नियम लागू होंगे। देखना होगा कि उम्र सीमा को लेकर के राज्य सरकार क्या कुछ फैसला लेती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, दिनांक 1 सितंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन सर्विस टीचर्स के लिए टेट अनिवार्य कर दिया है और 2 साल का समय दिया है इन सभी इन सर्विस टीचर्स को अपना टेट क्वालिफाई करने के संदर्भ में। इसी के बीच में महाराष्ट्र में एक मामला देखने को मिला है जहां पर टीचर के प्रमोशन में टेट अनिवार्यता को कंसीडर नहीं किया रहा था। वहां पर मामला कोर्ट में पहुंचा और माननीय हाईकोर्ट ने जो लिस्ट थी उसको रद्द करते हुए टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट से ही प्रमोशन के पद को भरे जाने के निर्देश दिए हैं। इसका सीधे सा मतलब ये हो गया कि बिना टेट के कैंडिडेट को प्रमोट नहीं किया जा सकता। हालांकि ये पहले की
चीज़ें स्टार्ट हो गई थी, उसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आधार बनाते हुए माननीय हाईकोर्ट ने ये जजमेंट दिया है। अभी तक जितने भी मामले टेट से संबंधित हाईकोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, वहाँ पर कोई भी राहत मिलते हुए नहीं दिख रहा है। तो जो भी इन सर्विस टीचर्स हैं, इन सभी मामलों को लेकर के गंभीर रहिए, क्योंकि टेट को लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस देखने को नहीं मिला है। हालांकि बहुत सारे जो शिक्षक संघ हैं उनके द्वारा सरकार से मांग की जा रही है कि इसमें हस्तक्षेप करें, कानून बनाकर या फिर कोई ऑर्डिनेंस ला करके माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर एक बार पुनः पूर्व के शिक्षक जो कि आरटी एक्ट आने से पहले ही अपॉइंट हो चुके थे, उनको टेट से राहत दी जाए। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से जो केंद्र सरकार है वो इस पूरे मामले में क्या कुछ फैसला लेती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।